नमस्कार दोस्तों, मैं आपका लक्षद्वीप करियर पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आपको उत्तर प्रदेश एग्जाम, आरपीएफ एग्जाम, एसएससी जीडी के एग्जामों के अनुरूप आपके लिए कुछ जानकारियां विशेष लाया हूं जो एग्जाम में मस्ट होता है और जरूर पूछता है दोस्तों। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। जैसे हम आपको कोई भी टॉपिक वाइज चीजों को समझाते रहेंगे। जैसे कुछ चीजें होती है हम गौर नहीं करते हैं दोस्तों। मान लिया जाए, सपोज किया जाए, अभी आपका ये चीजें पूछ दिया जाए, ठीक है, भारत के सेतु, ठीक है। तो जैसा कि जानते हैं आपका एक आ जाएगा सुदर्शन सेतु, ठीक है, सुदर्शन सेतु। और एक आ जाएगा आपका अटल सेतु, ठीक है दोस्तों, अटल सेतु। और एक आपका आ जाएगा भूपेन हजारिका, ठीक है, भूपेन हजारिका। और एक आपका आ जाएगा चिनाब रेल ब्रिज। तो देखेंगे दोस्तों, ये चर्चा में है। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में इन सब का निर्माण हुआ। अब जैसे सुदर्शन लिया जाए तो सुदर्शन सेतु जो है गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में है, ठीक है। और गुजरात में एक बंदरगाह है ओखा से यह द्वारिका को जोड़ेगा, ठीक है। और यह केबल ब्रिज है दोस्तों। ये क्या है? केबल ब्रिज है, अर्थात सेतु है। गौर करेंगे दोस्तों, अर्थात आपका नंबर 1 जीके हो गया। सुदर्शन सेतु गुजरात, ओखा द्वारिका, केबल ब्रिज हो गया, अभी हाल ही में बना। और दूसरा अगर अटल सेतु कहा जाए तो अटल सेतु का एक और नाम है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। इसका नाम है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, ठीक है। और आप जानते हैं मुंबई में एक द्वीप है एलिफेंटा द्वीप। क्या है? एलिफेंटा द्वीप है मुंबई में। तो एलिफेंटा द्वीप में यह दो को, ठीक है, एक यह दो को नहोवा में स्थित है। और यह 6 लेन ब्रिज है। ये क्या है? 6 लेन ब्रिज है। और यह समुद्र ब्रिज है। ये क्या है? समुद्र ब्रिज है दोस्तों, समुद्र। देखिए, ऐसी जानकारियां एग्जाम में जरूर आते हैं दोस्तों। हम आपको उत्तर प्रदेश एग्जाम, चाहे आरपीएफ जो होने वाला है, जीडी आदि होने वाला है, उन सभी एग्जामों के लिए जैसे एक दिन हम आपको जितने सूचकांक हैं, ठीक है, जितने सैन्य अभ्यास हैं और सेना द्वारा जितने मिसाइल बनाए गए हैं, इन चीजों को दे देंगे। और एक चीज, जितने देश हैं, जितने राज्य हैं जो प्रथम स्थान में आए हैं, उनको मैं अभी बताता हूं और आपको अपडेट कर देता हूं। भूपेन हजारिका जो है ये असम में है। ये क्या है? असम में है। और यह लोहित नदी पर बना है। और सबसे लंबा पुल है, सबसे लंबा सेतु है। यह भारत का सबसे लंबा सेतु है, ठीक है। और चिनाब रेल ब्रिज है दुनिया का सबसे ऊंचा। अब देखेंगे दोस्तों, ये इसकी हाइट वेट आदि नहीं पूछते हैं। इतनी जानकारी आपके छोटे एग्जामों में, आरपीएफ आज के एग्जामों में मस्ट होता है कि चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। और आप सबको पता है ये जम्मू में है। कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, कश्मीर। अब चूंकि चिनाब है तो चिनाब नदी, ठीक है। और ये जो अटल सेतु है यह कहा, किस पे है? तो अरब सागर में। कहाँ है? अरब सागर। और ये भी आपका, अब ये गुजरात में, ये महाराष्ट्र में, असम में, और यह चीजें, ठीक है। तो ऐसी जानकारी मैं आपको दे दिया करूंगा जिससे आप अपडेट रहेंगे
एग्जाम में आपको काफी लाभ होगा। अब देखिए, अभी जैसे पुरस्कार मिला था, हर साल 3 भारतीय पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। अब जैसे आपको पता है कि अब भारत रत्न पुरस्कार है 2024 में दिया गया, तो पहला नाम आ जाएगा कर्पूरी ठाकुर जी। कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक कहा जाता है। अब पूछेगा कि जननायक के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो आप कह दीजिएगा कर्पूरी ठाकुर। इनको भारत रत्न मिला है 2024 का। और ये किस राज्य के हैं, तो ये बिहार राज्य के हैं। किस राज्य के हैं, बिहार राज्य के जन नेता हैं। दूसरा नाम आ जाएगा चौधरी चरण सिंह। आप जानते हैं चौधरी चरण सिंह बागपत के हैं। कहाँ के हैं, बागपत। पहले मेरठ आता था, अब बागपत के हैं। और इन्हें हम किसान नेता कहते हैं। क्या कहते हैं, किसान नेता का। देखिए जी दोस्तों, यूपी के लिए तो मस्ट है, इनको हम किसान नेता कहते हैं। अब बागपत के हैं, ठीक है। और चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह के ही पौत्र हैं जयंत चौधरी, जो इस समय एनडीए सरकार में मंत्री हैं, ठीक है। तो इन्हें किसान नेता कहा जाता है, ठीक है। और ये यूपी के सीएम भी रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं माननीय चौधरी चरण सिंह जी। और जाट नेता भी माने जाते हैं। तो चौधरी चरण सिंह बागपत के हैं, ठीक है। इन्हें किसान नेता कहा जाता है। और इनके जन्मदिन को किसान दिवस भी मनाते हैं। और यूपी के मुख्यमंत्री भी आप रह चुके हैं, ठीक है। इन्हें भी मिला है। अगला लाल कृष्ण आडवाणी जी को, तो आप जानते हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी, ठीक है, बीजेपी के बड़े ही पितामह कहे जाते हैं, ठीक है। तो लाल कृष्ण आडवाणी जी आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक तो अटल जी थे, लेकिन अटल जी का इन्होंने साथ दिया, सह संस्थापक थे। और राम मंदिर मुद्दे में इन्होंने एक रथ यात्रा निकाला था, वो भी चर्चा का विषय। अब देखिए MS स्वामीनाथन जी, ये भी चर्चा में है। तो M स्वामीनाथन जी को दिया गया है भारत रत्न पुरस्कार 2024। कुल 5 लोगों को दिया गया। 3 लोगों का नाम जान चुके हैं आप। चौथे हैं S स्वामीनाथन जी। आप जानते हैं S स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। मस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, स्वामीनाथन जी को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। किनको, S स्वामीनाथन को। तो इस उपलब्धि के लिए आपको क्या दिया गया, भारत रत्न पुरस्कार दिया गया दोस्तों। अगला देखिए, मस्ट इंपॉर्टेंट है PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव जो थे, जब भारत में 8वीं कौन सी 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो पीवी जी का साथ दिए थे मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और PV नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। तो ये दोनों लोग मिल करके भारत को आर्थिक मंदी से निकाले थे। किस पंचवर्षीय योजना में भारत आर्थिक मंदी से निकला था, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में ये दोनों लोग मिल करके, PV नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी, दोनों लोग मिल करके भारत को आर्थिक मंदी से निकाले थे। भारत में मुद्रा का अवमूल्यन किए थे। PV नरसिम्हा राव के समय में ही मनमोहन सिंह किए थे रुपए मूल्य का अवमूल्यन। और भारत की जो पॉलिसी थी वो बदले थे, लुक ईस्ट पॉलिसी चलाए थे, जो पूरब की देखे नीति है, ठीक है। तो ये जानकारियां मस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला हम ध्यान देते हैं। अब देखिए, भारत का पहला गोल्ड ATM हैदराबाद में खोला गया। देखिए, भारत का पहला गोल्ड ATM कहां खोला गया, तो कहां लगाया गया, गोल्ड सिक्का ने इस ATM को लगाया गया। भारत का पहला गोल्ड ATM पूछ लेगा तो आप कह दीजिएगा हैदराबाद। क्योंकि अब ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। जियो 5G सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है, गुजरात। जियो 5G सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है, गुजरात। तो 5G सर्विस पाने वाला देश का पहला राज्य कौन है, गुजरात है, ठीक है। अगला आगे हम गौर करेंगे। 20 जून को बिहार के, ये देखिए, विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर, विराट रामायण मंदिर, ठीक है। कहां, विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर, विराट रामायण मंदिर, ये कहां खोला गया, चंपारण। और चंपारण कहां है, बिहार में। बिहार के चंपारण जिले में विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर खोला गया। एक चीज और ध्यान देंगे, ओम आकार का मंदिर आपका कहां खोला गया, राजस्थान में। कहां, राजस्थान में और पाली जिले में। कहां, राजस्थान में एक जिला है पाली। तो राजस्थान के पाली में ओम आकार का मंदिर खोला गया, जहां भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग
स्थापित किए गए हैं। ये भी मस्ट इंपॉर्टेंट 2G के। अब देखेंगे तेलंगाना के आईटी और उद्योग मंत्री तारक रामाराव, हालांकि नहीं पूछेगा, हैदराबाद में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज, ठीक है, लॉन्च किया। कहां किया? हैदराबाद में। कहां किया? हैदराबाद में। और कौन सी, किस राज्य ने? तेलंगाना राज्य से, ठीक है। अगर पूछ देगा कि भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज बोर्ड की स्थापना किसने किया, तो आप कहेंगे दोस्तों हैदराबाद किया। अब देखिए कनाडा की डेनियल मैकगेही, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको हल्के में ना लीजिएगा, ऐसा इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसजेंडर वाला। बांग्लादेश में 2024 में होने वाले महिला T20 विश्व कप में कनाडा की डेनियल मैकगेही किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मैच में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनेंगी। इसे सिद्ध होता है कि बांग्लादेश में क्या होगा, महिला T20 विश्व कप। अभी आप देखिए महिला T20 विश्व कप कहां होगा? बांग्लादेश में होगा। अब चूंकि बांग्लादेश में आपने जाना अभी वर्तमान में तख्तापलट की स्थिति चल रही, बांग्लादेश में क्या चल रही है? तख्तापलट की स्थिति चल रही है। शेख हसीना जी भारत आई है, हिंडन हवाई अड्डे पर उतरी है। शेख हसीना जी प्रधानमंत्री हैं कहां की? बांग्लादेश की। और बांग्लादेश में जो विपक्ष की लीडर हैं जी जो वो क्योंकि अब इस समय एक्शन में वहां की जनता, वहां पर तख्ता पलट हो गया, वहां सैन्य जो है तख्ता पलट हो गया है। वहां के प्रधानमंत्री जी और उनके साथ 4 लोग हिंडन हवाई अड्डा जो आपका गाजियाबाद में है वहां पर उतरी है, मोदी जी से मिलेंगी। अब ये देखेंगे तो इससे अब देखेंगे तो पोस्टपोन्ड ही होने वाला है, तो बांग्लादेश में होगा। और ये मैकगेही जो है पहली ट्रांसजेंडर बनेंगी, यही है, ठीक है। अगला ध्यान देंगे केरल के कोच्चि शहर को, केरल के कोच्चि शहर को भारत में घूमने के लिए सर्वोत्तम स्थान घोषित किया गया। ऐसी चीजें बनती है। कौन सा शहर? कोच्चि शहर। कौन सा शहर? कोच्चि शहर को भारत का पर्यटक शहर घोषित किया गया, घूमने लायक घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में, तो खैर पुराना है लेकिन यहां पर गौर करेंगे अर्धचंद्राकार छत होगा, कवर, और जो उसमें लाइट लगेगी आकार फ्लड लाइट होगी त्रिशूल जैसी, अर्थात ये जो फ्लड लाइट है देखिए त्रिशूल जैसी है, ये फ्लड लाइट जो है त्रिशूल जैसी है। और इसकी जो पवेलियन है वो कैसी है? अर्धचंद्राकार है, ठीक है। तो ये भी ध्यान देंगे। और इसकी क्षमता कितनी है? 30,000 दर्शकों की। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार ने 2030 तक, कब तक? 2030 तक। उत्तर प्रदेश सरकार 2030 तक क्या करेगी? वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य होगा, ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य होगा। कौन? उत्तर प्रदेश। इसे नाम दिया गया योगी का ईवी प्लान। ईवी प्लान का संबंध किससे? ऐसे दे देगा ईवी प्लान। ईवी प्लान का संबंध किससे है? अगर आपसे पूछेगा तो कहेंगे इलेक्ट्रिक वाहनों से है ईवी प्लान, ठीक है। इलेक्ट्रिक वाहन, ई से इलेक्ट्रिक, वी वन व्हीकल्स, ईवी प्लान। ईवी प्लान से उत्तर प्रदेश सरकार 2030 तक, कब तक? 2030 तक दोस्तों। आगे ध्यान देंगे। हेलो, अब देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, जान ही रहे हैं, चंडीगढ़ में भारत के पहले वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन करेंगे। कहां? तो आप कहेंगे चंडीगढ़ में। भारत का पहला वायुसेना हेरिटेज सेंटर कहां खोला जाएगा? चंडीगढ़ में खोला जाएगा। नेक्स्ट आप गौर करेंगे कौन सा प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन गया? रिवीजन करा दे रहे हैं। कर्नाटक राज्य में हुबली, हालांकि हुबली कलकत्ता में है लेकिन हुबली ये कहां का है? हुबली में ये सिद्धरुद्रा रेलवे स्टेशन। अब यहाँ ध्यान देंगे स्टेशन का नाम ध्यान देंगे, सिद्धरुद्रा। ये रुद्रा है, रुद्र लिखा है, सिद्धरुद्रा, श्री सिद्धरुद्रा रेलवे स्टेशन। इसकी हाइट कितनी होगी? 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म होगा, ठीक। प्लेटफॉर्म की कुल लंबाई देखिए समथिंग होगा, अर्थात 1.5 किलोमीटर और कुछ आगे होगा। तो ये कहां, किस राज्य में? कर्नाटक में। किस जिले में? हुबली में। और स्टेशन का नाम भी याद रखेंगे, सिद्धरुद्रा रेलवे स्टेशन, ठीक है। अगला ध्यान देंगे उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना, उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना, तैरती सौर परियोजना कहां? चंडीगढ़ में। तैरती सौर परियोजना का उद्घाटन कहां किया जाएगा? तो आप कहेंगे चंडीगढ़ में। और किसमें? धनास झील। अब ऐसे भी पूछ देगा
राज्यपाल वहां के पुरोहित जी हैं। तो मत चीज यहाँ पर है धनास झील। ऐसे भी पूछ सकता है धनास झील कहाँ है, तो आप कह देंगे चंडीगढ़ में। धनास झील देखिए, धनास झील है, ये तैरता हुआ, ये देखिए ये तैरता हुआ फ्लोटिंग, ठीक है। अब सोचिए कितना अच्छी चीज है, झील में तैरेगा, ये क्या है, तैरता सौर परियोजना है, ठीक है। अगला ध्यान देंगे, अब आपसे पूछेगा विश्व का पहला ताड़पत्री पांडुलिपि संग्रहालय, पाम लीफ मनुस्क्रिप्ट अर्थात ताड़पत्री पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया, तो केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम। आपको सबको पता है केरल की राजधानी क्या है, तिरुअनंतपुरम है। वहां ताड़ के पत्ती की पांडुलिपि तैयार की जाएगी, ठीक है। अगला, भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्तरा किस राज्य में, तो जम्मू कश्मीर में। देखिए यही है ग्लास इग्लू, ठीक। इग्लू जान ही रहे हैं, इग्लू ये जो है आपका, जो आप पृथ्वी का जो आर्कटिक वृत्त होता है, आर्कटिक वृत्त में एस्किमो जाति पाई जाती है। तो एस्किमो जाति के रहने का जो स्थान होता है उसी को हम इग्लू कहते हैं। एक कहाँ, गुलमर्ग ऐसे भी पूछ देता, गुलमर्ग कहाँ है, तो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर। ये पूछता है गुलमर्ग कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। अब ग्लास इग्लू जान ही रहे हैं, रेस्टोरेंट होगा, ठीक है। अच्छा, ग्लास ब्रिज अगर पूछेगा, ग्लास ब्रिज एक गौर करेंगे आप, देखिए आप यहाँ ये गौर कर सकते हैं, हम यूपी में 3 चीजें आपको बता दे रहे हैं। एक यूपी का ग्लास वाक ब्रिज पूछेगा। यूपी का ग्लास वाक ब्रिज तो आप कह दीजिएगा चित्रकूट। कहाँ कह दीजिएगा, चित्रकूट। भारत का बता दिए तो यूपी का क्या, ग्लास वाक ब्रिज चित्रकूट, ठीक है। और अगर पूछेगा यूपी का केवल ब्रिज पूछेगा तो आप कहेंगे नैनी। कहाँ, नैनी ब्रिज। क्या कहेंगे, नैनी ब्रिज। ये कहाँ है, तो आप कहेंगे नैनी टू प्रयागराज मतलब इलाहाबाद की जो मुख्य भूमि है, सिटी है। और किस नदी पर, यमुना नदी पर। किस नदी पर, यमुना नदी पर। तो यूपी का क्या, केवल ब्रिज है, और यूपी का ग्लास ब्रिज है। अगर पूछेगा यूपी का रोपवे तो यूपी का रोपवे मतलब समझ ही रहे हैं, ऐसे एक पहाड़ होगा और पहाड़ों पर रस्सी बनी जाएगी, तार रहेंगे और इस पे एक ड्रम होता है, इसी ड्रम में लोग बैठते हैं और ये लेकर जाता है, ठीक। तो रोपवे तो मिर्जापुर में है। कहाँ है, मिर्जापुर में है। अब बन कहाँ रहा है, वाराणसी, ये अपडेट रहेंगे। बन रहा है वाराणसी में, और कहाँ, मिर्जापुर में है, ठीक है। अगर अच्छा ये बातें हो गई, अब ये बात समझे ना। अब आपसे पूछ दिया जाए यूपी का सबसे बड़ा ब्रिज, अगर पूछेगा यूपी का सबसे बड़ा सेतु, आप समझ गए। भारत का सबसे बड़ा सेतु तो जान गए, भूपेन हजारिका असम में है। अटल सेतु गुजरात में है। अटल सेतु महाराष्ट्र में है, सुदर्शन सेतु गुजरात में है, ठीक है। उसी तरह से यूपी का सबसे बड़ा सेतु तो आप कहेंगे बहराइच टू सीतापुर। किस नदी पर, सरयू नदी, ठीक है। तो हालांकि कहीं अलग दिखा रहा है, लेकिन समथिंग आप लिख लेंगे 3 किलोमीटर से बड़ा, ठीक है, 4 किलोमीटर से छोटा। तो इतने जानेंगे, चूंकि अब ये तो पीएचडी करने की बहुत बड़ी बात तो है नहीं, आपको बस जानकारी बढ़ाना है कि यूपी का सबसे बड़ा सेतु तो बहराइच से सीतापुर के बीच सरयू नदी पर बन रहा है, इतने जाने के बाद 3 किलोमीटर से ज्यादा इसकी दूरी है। कुछ जानने की विशेष इसमें आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए अब आ जाते अपने पॉइंट पर। अब देखिए वंदे भारत एक्सप्रेसवे ट्रेन चलाने वाली पहली महिला कौन बनी है। अब चूंकि इस समय वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चर्चा में है, तो इसे चलाने वाली कौन महिला बनी है, तो सुरेखा यादव जी बनी है। सुरेखा यादव जी जो सोलापुर रेलवे स्टेशन पर, मुंबई पर स्टेशन है, छत्रपति शिवाजी स्टेशन है, ठीक है। और इसके रेल मंत्री आप जानिए अश्विनी वैष्णव जी है। भारत में रेल मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव जी है ना।
तो यही है सुरेखा यादव जी। सुरेखा यादव जी के नाम बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई, महिला होकर के वंदे भारत ट्रेन खींची। ऐसी महिलाएं आगे जाती हैं। आगे ध्यान देंगे, पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत, वाह कितनी अच्छी बात है, पूरे राज्य में सोने की एक इक्वल। आज हमारे भारत या हमारे समाज में क्या है, कहीं भी वैल्यू इक्वल नहीं है। कोई 20 बेच रहा है, कोई 40 बेच रहा है, कोई 45 बेच रहा है। लेकिन केरल पहला राज्य बना है। केरल एक बहुत अच्छा स्टेट है जो बैंक दर के आधार पर सोने का एक समान कीमत लागू करेगा और 12 कैरेट सोने की शुद्धता पर बात ध्यान दिया जाएगा। तो कौन सा राज्य बना, इतना जानना है, केरल बना है। नेक्स्ट में देखेंगे, हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला राज्य। ये जागरूकता है, बहुत बड़ी जागरूकता है हमारे देश में। ऐसा होना चाहिए, हर गांव में पुस्तकालय होना चाहिए, ताकि गरीबों के बच्चे भी स्टडी कर पाए। उन्हें बहुत से किताबों की जरूरत पड़ती है। तो झारखंड का जामताड़ा, कौन सा गांव, जामताड़ा। तो जामताड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, झारखंड महत्वपूर्ण है कि किस राज्य ने हर गांव पुस्तकालय योजना लाया। तो झारखंड का जामताड़ा गांव, ठीक है। हाँ, अगला, कौन सा जिला भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। वाह कितनी बड़ी बात है, पहला संविधान साक्षर। संविधान तो भारत की आत्मा है, ठीक है। तो संविधान के आधार पे देश चलता है। तो केरल का कोल्लम जिला, देखिए केरल कितना अच्छा जा रहा है हर चीजों में। ये आखिर भाई सबसे शिक्षित जिला है, सबसे शिक्षित स्टेट आप जानते हैं केरला है, ठीक है। सबसे ज्यादा आपका महिला शिक्षा केरला है, सबसे अच्छा लिंगानुपात केरला है। तो उसी तरह से केरला पहला संविधान साक्षर जिला भी है। केरला का कोझिकोड, जिसे आप वर्ल्ड लिटरेचर सिटी में नाम दिया गया, कोझिकोड को। कौन, किसको, कोझिकोड को। अब देखिए केरला में क्या हो गया, सोने की समान कीमत, संविधान साक्षर जिला, सबसे शिक्षित राज्य, सबसे शिक्षित महिला राज्य, ठीक है। तो ऐसी चीजें, बहुत सी चीजें केरला में आ गया, ठीक है। अगला, तो ऐसी चीजें हम आपको अपडेट कराते हैं दोस्तों। अब देखिए कुछ चीजें हम ऐसे अपडेट करा सकते हैं आपसे, जैसे मान लिया जाए कोई देश ले लिया जाए, देश, ठीक है, देश ले लिए। हम आपको टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे, सारे देशों का पॉइंट बता देंगे। जैसे एक शब्द आ गया समलैंगिक, समलैंगिक आप जानते हैं। तो समलैंगिक को मान्यता देने वाला देश पूछेगा। तो आप कहेंगे थाईलैंड। क्या कहेंगे, थाईलैंड, ऐसे पूछता है, ठीक है, थाईलैंड। और समलैंगिकता पर वैन, समलैंगिकता को प्रतिबंधित करने वाला देश। तो आप क्या कह देंगे, आप क्या कहेंगे, इराक। क्या कहेंगे, इराक। तो फर्स्ट बात ये हो गया, ठीक है। उसी तरह से भारत को फ्री वीजा देने वाला देश। अगर भारत को फ्री वीजा देने वाला देश, तो आप कहेंगे ईरान। क्या कहेंगे, ईरान। 6 माह का जानकारी, 6 माह जानकारी ही जीके होता है दोस्तों, ठीक है। कितना कहेंगे, 6 माह कहेंगे, ठीक है, 6 माह। कौन, ईरान। उसी तरह से ई वीजा देने वाला देश कहेगा तो जापान, ठीक है। आप जानते हैं जिंग मुद्रा चलाने वाला देश, तो जिम्बाब्वे। तो ऐसी जानकारी आप पूछता है आपसे, ठीक है। जैसे पूछ देगा हाल ही में जिंग मुद्रा किस देश की है, ठीक है। भारत को ई वीजा देने वाला देश जापान है, भारत को फ्री वीजा देने वाला देश ईरान है, समलैंगिकता को मान्यता देने वाला देश थाईलैंड, हाल ही का है, ये लेटेस्ट का है, करंट अफेयर है। और समलैंगिकता पर बैन लगाने वाला देश इराक है। क्या है, इराक है। उसी तरह से कौओं पर प्रतिबंध लगाने वाले देश केन्या है। क्या है,
केन्या है। ठीक है, तो ऐसी देशों के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे, अदर भी चीजों की जानकारी देंगे। तब तक के लिए आपका काम क्या होगा, हमें सपोर्ट करिएगा, हमको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।